ये टैबलेट और क्रीम दोनों ही फॉर्म पे बनाया गया है। ये क्यों कॉम्बिनेशन में बनाया गया है ट्रेनिंग के दौरान आपको पता चलेगा। तो ये एडवांटेज है प्रोडक्ट का। अब नाम पे जो ये सीसी है, ये सीसी का मतलब क्या है सबसे पहले जानते हैं। दो सी आपको दिख रहा है, पहला सी जो है आपकी केयर करेगी और दूसरा सी जो है कंट्रोल करेगी। केयर करेगी आपके शरीर की और कंट्रोल करेगी आपके प्रॉब्लम को। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट जो है आपको बवासीर की समस्या में आराम पहुंचाएगी। आगे सीखते हैं ये पाइल्स का प्रॉब्लम है क्या, इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में सीख लेते हैं। पाइल्स या बवासीर की समस्या जो हम बोलते हैं, एक लाइन में अगर मैं बोलूं सिंपल से, तो ये प्रॉब्लम जो है सीवियर और सीरियस इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या होती है। अब ये पाइल्स जो है अलग अलग 4 ग्रेड्स में आते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है, आपको स्टूल पास आउट करने में दिक्कतें आती है और आपको हल्का सा इचिंग या खुजली जैसा फील होगा, हल्का सा पेन भी हो सकता है। लेकिन ग्रेड 1 में जो होता है, जब शुरुआत होती है, ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही लाइट रहते हैं। कई बार इतने लाइट रहते हैं कि हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम जो है इसका ग्रेड बढ़ते जाता है। तो टोटल 4 ग्रेड में ये प्रॉब्लम आती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए शुरुआत तो माइल्ड से हुई, लाइट से हुई, लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, ग्रेड के बढ़ते ही प्रॉब्लम भी बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि आपको स्टूल पास आउट करने में दिक्कतें ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो पेन की शुरुआत भी ज्यादा होगी, इचिंग या इरिटेशन भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। एक टाइम के बाद ब्लीडिंग होना शुरू होता है और एकदम एडवांस लेवल पे जब ये प्रॉब्लम पहुंच जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, पेन बहुत ज्यादा होगी और हमारे जो लोकल एरिया होते हैं, स्टूल पास आउट करने का जो रास्ता होता है, रेक्टम का जो एरिया है, बाहरी तौर से छोटे छोटे मांस के टुकड़े जैसा डेवलप होता है। मेडिकल साइंस में उसे फिस्ट्यूला बोलते हैं। और वो जब हो जाता है तभी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो ये 4 ग्रेड्स में हमारा ये प्रॉब्लम आता है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये पाइल्स की प्रॉब्लम जो है ये होता क्यों है। बवासीर होने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेजर रोल जो होता है वो खान पान का ही रहता है। अगर आपके शरीर में हाजमा सही नहीं है, आप सही हेल्दी खाना नहीं खाते, बाहर की जंक चीजों का सेवन ज्यादातर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम को होने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जैसे कि मैंने बोला, पिछले प्रोडक्ट में हमने देखा था कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या अगर लगातार है तो एक टाइम के बाद पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मुख्य कारण होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत लेजी है, एक्सरसाइज की कमी है, एक्टिविटी की कमी है, तब भी ये प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस ज्यादा होता है। ऐसे किसी काम को करते हैं जो पूरा पूरा दिन ज्यादातर समय जो है बैठ के करना पड़ता है, ज्यादा देर तक अगर बैठ रहे हैं तो बीच बीच में उठ के चलने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये वाले हैबिट जो है बवासीर के प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ावा देती है, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पानी अगर कोई पर्याप्त मात्रा में रोज नहीं पी रहा है, पानी की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये इस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हेरिडिटरी का होता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले रह चुका है तो थोड़े से चांसेस ज्यादा रहते हैं, हर एक जनरेशन में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक कारण है। प्रॉपर साफ सफाई का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आ सकती है। नेचुरल स्टूल पास आउट के टेंडेंसी को दबाने के हैबिट में अगर कोई है रेगुलरली, तब भी ये प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। और आपके शरीर में हद से ज्यादा अगर गैस फॉर्मेशन, गैस बनने का प्रोसेस होता है, तो ज्यादा गैस बनने के कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम आगे चल के शरीर पे हो सकती है। तो आमतौर पे यही सारे कारण जो है देखे जाते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे। अभी हम बात करेंगे मार्केट के इसके सोल्यूशन क्या क्या है। देखिए सोल्यूशन के तौर पे मेडिसिन तो उपलब्ध है, लेकिन सारे के सारे मेडिसिन जो है इनका लिमिटेशन कहाँ आता है, कंपनी क्या होती है, ये टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं, परमानेंट इलाज नहीं करते, जड़ में जाके काम नहीं करते। जो भी आप लेंगे थोड़े देर के लिए आपको राहत जरूर पहुंचेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आपको जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ, दोबारा आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हमने फुल एंड इजी के दौरान भी बोला था, लैक्सेटिव पिल्स अगर कोई ज्यादा यूज कर रहा है तो इससे एडिक्शन प्रमोट होता है, लत लग जाती है हमारे शरीर पे। और सबसे बड़ी बात है, पाइल्स के केस में अगर सर्जरी भी आप करवा रहे हैं,
सर्जरी के भी बाद आपको ये प्रॉब्लम दोबारा वापस आ सकती है। तो सर्जरी का प्रोसेस भी एक टेम्पररी सोल्यूशन ही होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रीटमेंट के हिसाब से उपलब्ध है या राहत पहुंचाने का सोल्यूशन के तौर पे उपलब्ध उपलब्ध है, सारे के सारे टेम्पररी सोल्यूशन है। अब इन सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने पायल सीसी टैबलेट और क्रीम को डेवलप किया है। अब सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों अलग अलग फॉर्म की जरूरत क्यों थी। जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, आपको इस कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च हुआ आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। बवासीर की जो समस्या होती है, ये अंदरूनी तरीके से जितने प्रॉब्लम इश्यूज शरीर पे देती है, बाहरी तौर पे भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं या प्रॉब्लम के लिए टैबलेट को बनाया गया है। और बाहरी तरीके से जितने भी आपको प्रॉब्लम या इश्यूज होंगे, उसमें तुरंत आराम पहुंचाने के लिए, लोकल एरिया में लगाने के लिए क्रीम को बनाया गया है। तो आइए इस प्रोडक्ट को सीखते हैं। सबसे पहले मैं अगर टैबलेट की बात करूं, टैबलेट की कुछ की पॉइंट्स है, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। इसकी सुपरस्टार इंग्रेडिएंट जो है वो हीराबगोल का निचोड़ है। हीराबगोल के निचोड़ में कैटचिन नाम की एक चीज को दिया गया। इसको सुपरस्टार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य काम जो है वो इन्फ्लेमेशन या सूजन की समस्या में एक्टिवली बेहतर तरीके से काम कर सकती है, इसीलिए इसको सुपरस्टार बोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे अन्य जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन भी है। आप स्क्रीन में देखिए, दारू हल्दी है, नाग केसर है, अमलतास है, कंचनार है और त्रिफला है। ये सारे के सारे जितने भी जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं, इन सारों का काम एक ही है, आपके पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को नॉर्मल स्पीड में होने में मदद करेगी, हाजमे के प्रोसेस को प्रॉपर रखेगी। और ये दोनों चीजें अगर सही है तो आपके पॉटी हैबिट जो है वो रेगुलर करने में भी प्रोडक्ट मदद करेगी। तो ये सारे के सारे जो है बेनिफिट्स हमने की फीचर के तौर पे इसके देखे। अब डोसेज और यूसेज के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, टैबलेट के बारे में। टैबलेट की अगर मैं बात करूं, पाइल्स के शुरुआती दौर पे ही जैसे ही लक्षण थोड़े बहुत शुरू हो गए, तभी अगर इसको लेना शुरू करें तो इसका डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके पीछे का कारण देखिए, हमने अभी शुरुआत में एक चीज क्या बोली थी, बवासीर की समस्या जो है अलग अलग ग्रेड्स में आती है। अब इसमें खास तौर पे इस पॉइंट को हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बवासीर की समस्या एक ऐसी चीज होती है जहां पे लोग अक्सर हेजिटेशन करते हैं, हम शेयर नहीं करते किसी से प्रॉब्लम है बोल के। तो यहाँ पे हेजिटेशन जो है बिल्कुल ना करें। आपके हाथ में बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक सोल्यूशन मौजूद है। आप अगर जल्दी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जितनी जल्दी लेंगे, उतनी ही जल्दी आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने के चांसेस हो जाते। जितना लेट आप लेने में करेंगे, आपके प्रॉब्लम जो है वो ग्रेड में बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम आपके शरीर में बढ़ते जाएंगे। प्रॉब्लम जितना आगे चल के बढ़ेगा, ठीक होने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए शुरुआती दौर पे ही आप इसको ले लें। और एक चीज का ध्यान रखें कि पाइल्स के हमने 4 ग्रेड देखे थे, तो टैबलेट अगर यूज करना है या किसी के साथ शेयर करना है, ग्रेड 1 के 3 तक ये टैबलेट आप दे सकते हैं। लेकिन चौथे ग्रेड में आपको नहीं देना है। चौथे ग्रेड में क्योंकि सर्जरी की सलाह हो जाती है, तो सर्जरी को ये रिवर्स करने का काम ये प्रोडक्ट नहीं करेगी। तो चौथे ग्रेड में हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, वह आपको नहीं देना है। बवासीर की समस्या में अगर इस प्रोडक्ट से आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो हमेशा कॉम्बिनेशन में फुल एंड इजी को भी साथ में जरूर दीजिएगा। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, पायल सीसी टैबलेट और क्रीम को भी देंगे साथ में, और फुल एंड इजी को भी आपको देना है। साथ ही साथ प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे ही, लेकिन इस प्रॉब्लम पे खान पान का हेल्दी होना जरूरी है। ऐसी किसी भी चीज का सेवन ना करें जो आपके प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है। स्पाइसी खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह के खाने को आपको अवॉइड करना है और हेल्दी खाना खाइए। जितना सादा खाना खाएंगे, प्रोडक्ट जो है इसको कम करने में और ज्यादा आसानी होगी और प्रोडक्ट का आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। टैबलेट की अगर डोसेज की मैं बात करूं, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और इसको लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। कुछ चीजों का ध्यान रखें, डोसेज को जिस तरह से बोला जा रहा है उसी में ले, छेड़खानी ना करें। और जैसे कि मैंने बोला है, ग्रेड 4 वाले पाइल्स के केसेस में आपको अवॉइड करना है, आप इसमें ना दें।
और किसी को अगर सीरियस कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एनल कैंसर की प्रॉब्लम, रेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे वाले सीवियर केसेस में भी आपको पाइल सीसी नहीं देना है। अब टैबलेट के बारे में हमने सीख लिया, अब हम थोड़ा सा जानते हैं क्रीम के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि लोकल एरिया में बाहरी तौर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्टूल पास आउट करने की जगह में काफी सारा प्रेशर जब देना पड़ता है स्टूल हार्ड होने के कारण, तो लोकल एरिया में आपको इचिंग की समस्या होती है, इरिटेशन हो सकता है। कई बार थोड़ा अगर प्रॉब्लम बढ़ गया, इसका ग्रेड बढ़ गया, तो पेन की शुरुआत होती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे चीजों पे आराम पहुंचाने के लिए, राहत देने के लिए ही क्रीम का यूज करें। लोकल एरिया में लगा के आपको ये ठंडक पहुंचाने का काम करेगी, इरिटेशन और इचिंग से राहत पहुंचाएगी, और डेफिनेटली पेन और ब्लीडिंग अगर है उसको भी कम करने में मदद करेगी। क्रीम की अगर मैं बात करूं किस क्रम में आपको यूज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेटर नोजल को दे दिया गया है, उसी के मदद से कैप में लगा के उसी के मदद से क्रीम को निकाल के आपको लोकल एरिया में जहां पे यूज करना है लगाइए। हाथ का यूज बिल्कुल ना करें, और लगाने के बाद दोबारा उस एप्लीकेटर को साफ करके, साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। साफ करने के बाद, साफ आप किससे करेंगे, सूखे टिश्यू से या सूखे किसी साफ कपड़े से कर सकते हैं। सफाई के बाद वो दोबारा पैकेट के अंदर ही रखिए। खुले जगहों पे छोड़ेंगे तो कीटाणु या जर्म्स जो है वो आपको खाली आंखों से दिखेंगे नहीं, वो लग सकता है उसमें। दोबारा आपको वही एप्लीकेटर से, एप्लीकेटर की मदद से प्रोडक्ट को लगाना है, तो उसमें अगर जर्म्स या कीटाणु रह गए तो जब आप लोकल एरिया में लगाएंगे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सही वक्त इसके यूज करने का कौन सा है, रात को सोने से पहले इसको लगा के आप सो सकते हैं। वो सही वक्त क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सोने से पहले अगर लगाएंगे बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी और प्रोडक्ट को काम करने में सहूलियत रहेगी, इसीलिए इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रॉब्लम अगर ज्यादा है, दिन में 2 बार लगाने आप लगाना चाहते हैं, तो एक टाइम तो बेड टाइम का होता है, और दूसरा टाइम आप नहाने से आधा घंटा पहले इसको लगा सकते हैं। नहाते वक्त ये क्लीन कर लीजिए, और ये क्लीनिंग जो है बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं इसको साफ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को खास तौर पे मिसिलर वाटर बेस करके बनाया गया है। मिसिलर वाटर क्या है, अगर एकदम सिंपल से बोलूं, कुछ महिलाओं को पता हो सकती है, मिसिलर वाटर को मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मुख्य काम ही है कि बहुत इजीली साफ करने में यह मदद करती है, तो उसी को बेस करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये सारी चीजें हमने शेयर की है कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करेंगे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का पाइल सीसी टैबलेट एंड क्रीम। अगले प्रोडक्ट